यह आदमी कोई आम डॉक्टर नहीं है। यह ऐसी मुश्किल सर्जरी कर सकता है जो कोई और डॉक्टर नहीं कर सकता। एक मरीज को लाया गया जिसका पेट की नस फट गई थी। अगर उसका तुरंत ऑपरेशन नहीं होता तो कुछ ही मिनट में उसकी मौत हो जाती, लेकिन अस्पताल ने उसे एडमिट करने से मना कर दिया क्योंकि सारे सर्जन व्यस्त थे। मरीज के घर वाले रो रहे थे, लेकिन डॉक्टर ने उन्हें ठंडे दिल से वहां से भगा दिया। एक युवा डॉक्टर इंटर्न था। जब उसने यह सब देखा तो उसे बर्दाश्त नहीं हुआ। उसने हिम्मत करके सर्जरी लेने का फैसला किया, लेकिन सीनियर डॉक्टर ने उसे डांटा और कहा कि वह इंटर्न है, उसे कुछ नहीं आता। युवा डॉक्टर ने बेड पकड़ लिया और रोकने लगा। अचानक कुछ उसके शरीर में घुस गया और उसकी आंखों में चमक आ गई। उसने वह मुश्किल सर्जरी सफलता से कर दी। कुछ दिन के बाद उसका करियर आसमान छूने लगा। लोग उसे प्रोफेसर कहकर बुलाने लगे, लेकिन अपनी सर्जिकल पावर के चलते अब वह अपने नियम खुद बनाता है। यह लगता था जैसे यंग मैन को पहले से पता होता था कि कौन से मरीज की मौत होने वाली है। यंग मैन ने अस्पताल की सबसे मुश्किल सर्जरी की थी, इसी वजह से उसमें घमंड आ गया था। उसे लगता था कि वह सबसे बेहतरीन है, लेकिन सब कुछ तब बदल गया जब एक नया इंटर्न अस्पताल आया। उसका नाम था साख। साख अस्पताल के प्रेसिडेंट का भतीजा था। साख की पर्सनैलिटी यंग मैन से बिल्कुल अलग थी। जब भी वह अस्पताल आता बॉडीगार्ड्स उसका सामान उठाते। यह देखकर यंग मैन को पहले दिन से ही उससे चिढ़ होने लगी। कुछ बातें जानने के बाद यंग मैन को पता चला कि साख के दादा ही इस अस्पताल के प्रेसिडेंट है और एक दिन साथ ही अस्पताल का मालिक बनेगा। यह सुनकर यंग मैन को और गुस्सा आया। उसने डीन से कहा कि वह साख को ट्रेन नहीं करेगा, पर डीन ने खुद यंग मैन से रिक्वेस्ट की कि वह साख को ट्रेन करे। यंग मैन ने सोचा कि साख को सबक सिखाता है। उसने साख ऐसी मेडिसिन के सबसे मुश्किल सवाल पूछे, लेकिन हैरानी की बात ये थी कि साख ने सबके सही जवाब दिए। चोरी में फेल करने का प्लान तो काम नहीं आया, तो यंग मैन ने उसे अपनी सर्जरी देखने पर मजबूर किया। आज एक मरीज का 5वीं बार दिल का ऑपरेशन होने वाला था। रिस्क इतना ज्यादा था कि डिपार्टमेंट हेड तक डर रहे थे। पूरे देश में सिर्फ यंग मैन ही था जो यह सर्जरी कर सकता था। उसने साख को असिस्ट करने को कहा। यंग मैन की एक आदत है, सर्जरी से पहले अपने हाथ गर्म करता है। जिस सर्जरी में वह हाथ लगता है वह सफल होती है। 2 घंटे बाद सर्जरी सफल हो, लेकिन जब यंग मैन ने साख को ड्रेनेज ट्यूब निकालने को कहा, साख का शरीर कांपने लगा। तब यंग मैन को समझ आया कि साख को सर्जरी से डर लगता है। उसने जानकर उसे सबके सामने नीचा दिखाया। फिर यंग मैन ने ट्रेनी डॉक्टरों के सामने पूछा, जब मरीज क्रिटिकल हो तो क्या वह एक रोड लेकिन एक्सपर्ट डॉक्टर चाहेंगे या एक ऐसे इंटर्न को जो सिर्फ बातें बनाता है। साख को बुरा लगा, लेकिन यह सच था इसलिए वह कुछ कह नहीं सका। उसके बाद साख को इमरजेंसी रूम भेज दिया गया। वहाँ उसे लगने लगा कि वह किसी काम का नहीं। वह मरीज का ब्लड ले पा रहा था, न ठीक से काम कर पा रहा था। मरीज तक उस पर हाथ उठा रहे। इसी दौरान एक अमीर आदमी का बेटा भी वहाँ आया। चेयरमैन ने यंग मैन से कहा कि उसके पिता के दिल का ऑपरेशन कर दो, चाहे जितना भी खर्चा हो वह सब कुछ चुका देगा। लेकिन यंग मिन ने कहा कि चेयरमैन के पिता की सेहत पहले से ही बहुत खराब है। अगर सर्जरी की गई तो वह जिंदा नहीं बचेंगे। आरोप उसका बेटा जिद पर अड़ गया, लेकिन असल में उसका इरादा कुछ और ही था। वह चाहता था कि उसके पिता मर जाए ताकि वह पूरी प्रॉपर्टी का मालिक बन सके। जिन यंग मैन को चेयरमैन के पिता से मिलवाने ले गया, वहाँ यंग मैन को पता चला कि ये तो उसकी पुरानी लवर के पिता है और उसकी एक्स लवर भी वहाँ आ गया। वह भी एक डॉक्टर थी जो अमेरिका से पढ़कर आई थी। यंग मैन अब भी उससे मिलना पसंद नहीं करता, क्योंकि सान ने उसे तब छोड़ दिया था जब वह गरीब था। सान एक डॉक्टर होने के नाते अच्छी तरह जानती थी कि उसके पिता का हार्ट ऑपरेशन नहीं हो सकता। यंग मैन भी जानता था, लेकिन अब वह उसे दिखाना चाहता था कि वह कितना बड़ा डॉक्टर बन चुका है। उसने सोचा अगर सान जैसी विदेशी बड़ी डॉक्टर भी डर रही है तो वह ऑपरेशन करके उसे पछताने पर मजबूर करेगा। यंग मैन तुरंत अपना कोट लेने अपने रूम गया और थोड़ी देर बाद सर्जरी शुरू हो गई। मरीज के हेल्थ इश्यूज बहुत ज्यादा थे। यंग मिन ने पूरी जान लगा दी जैसे मौत से रेस लगा रहा हो। उसे पता था यह सर्जरी फेल भी हो सकती है, लेकिन सिर्फ अपने एक्स लवर को साबित करने के लिए उसने रिस्क लिया। ऑपरेशन के दौरान नींद न आए इसलिए वह बार बार चिल्लाता रहा। 10 घंटे बाद सर्जरी सफल रही, लेकिन जब तक प्रेसिडेंट होश में आता एक साजिश चल पड़ी थी। यंग मैन और उसका एक साथी डॉक्टर तहान चेयरमैन के पास ड्यूटी पर थे, लेकिन यंग मैन को नहीं पता था कि हाँ असल में सन ग्रुप से था जो चेयरमैन को नुकसान पहुंचाना चाहता था।
अचानक यंग मैन को सान का मैसेज आया। मिलने के लिए उसने कुछ सोचा ही नहीं और तहान से कहा मरीज का ध्यान रखना और वह मिलने चला गया। जैसे ही यंग मिल गया, तहान ने अपनी चाल चालू कर दी। यंग मैन जब मिलने की जगह पहुंचा तो वहां थी ही नहीं। जब तक वह समझ पाता, उसके साथी का फोन आया कि चेयरमैन की कंडीशन क्रिटिकल हो गई है। यंग मैन तुरंत अस्पताल वापस दौड़ा। एक बार एक डिलीवरी बॉय को यंग मैन पर एक्सीडेंट करने के लिए भेजा गया था। जब यंग मैन रेड लाइट पर रुका था तो डिलीवरी बॉय ने पीछे से उसे टक्कर मारने की प्लानिंग की। जैसे ही यंग मैन थोड़ा आगे बढ़ा, डिलीवरी बॉय बाइक लेकर उसके पीछे दौड़ पड़ा। उसने आगे वाली कार के सामने जाकर ब्रेक लगाया, जिससे यंग मैन का बैलेंस बिगड़ गया और उसका जोरदार एक्सीडेंट हो गया। यंग मैन बेहोश हो गया। जब होश आया तो उसने कार से बाहर निकालने की कोशिश की। बाइक से टक्कर मारने वाला आदमी भी जमीन पर पड़ा था। यंग मैन उसका पल्स चेक करने गया, लेकिन उसका हाथ उस आदमी के हाथ के अंदर से निकल गया। उसने पहली मदद देने की कोशिश की, लेकिन उसका हाथ उसके सीने के पार चला गया। यंग मैन हैरान रह गया। उसे कुछ समझ नहीं आया। फिर उसने देखा उसका असली शरीर तो अभी भी वही जमीन पर पड़ा हुआ था। पता चला कि आत्मा उसके शरीर से अलग हो गई थी। जितना कमजोर शरीर होता है, उतनी जल्दी आत्मा गायब होने लगती है। यंग मैन अपने शरीर के साथ एम्बुलेंस में अस्पताल गए। अस्पताल में उसके कॉलेज उसकी जान बचाने में लगे थे। यंग मैन सब कुछ देख रहा था। उसे पता था क्या करना है, लेकिन कोई उसकी आवाज नहीं सुन सकता था। वहाँ ड्यूटी पर सिर्फ शेनी सयोंग टैक था। खुशकिस्मती से सोंग टैक थ्योरी में बहुत अच्छा था, इसलिए उसने जल्दी समझ लिया कि यंग मिन को तुरंत सर्जरी चाहिए। लेकिन आज अस्पताल में कोई भी सीनियर सर्जन नहीं था। सियोंग टाक ने स्केलपेल उठाया, लेकिन डर के मारे ऑपरेशन करने की हिम्मत नहीं हो रही थी। यंग मैन का बीपी लगातार गिर रहा था। यंग मैन की आत्मा ने खुद सर्जरी करने की कोशिश की, लेकिन वह कुछ नहीं कर पा रहा था। आखिर में जब सब कुछ खत्म होता लग रहा था, सियोंग टाक ने हिम्मत करके स्केलपेल उठाया। यंग मैन चीख पड़ा, क्या सियोंग टैक उससे बदला लेने वाला है? सियोंग टाक कांप रहा था, सांस तेज चल रही थी। जैसे ही उसने स्केलपेल नीचे रखा, यंग मैन ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसी वक्त यंग मैन की आत्मा सियोंग के शरीर में चली गई। अब योग तक के शरीर को यंग मैन कंट्रोल कर रहा था। उसने अपने हमेशा के अंदाज में हाथ हिलाया, चिल्लाया और सर्जरी शुरू कर दी। यंग मैन की आत्मा ने अपने ही शरीर पर सर्जरी की। एक मुश्किल से मुश्किल ऑपरेशन, जिसमें दिल के फाट को सही किया। ऑपरेशन सफल रहा और यंग मैन का बीपी वापस स्टेबल हो गया। आत्मा वापस अपने शरीर में चली गई। सियोंग बेहोश होकर गिरा। उसे समझ ही नहीं आया क्या हुआ। लेकिन फिर अचानक यंग मैन का बीपी फिर से गिर गया और उसकी आत्मा फिर से शरीर से अलग हो गई। यंग मैन की आत्मा अब इतनी कमजोर हो चुकी थी कि वो योंग टैक के शरीर में वापस नहीं जा पा रही थी। सयोंग टाक भी अब बिल्कुल कंफ्यूज था, उसे समझ ही नहीं आ रहा था अब क्या करे। बाकी सब सर्जन हॉस्पिटल के चेयरमैन के केस में बिजी थे, इसीलिए यंग मैन की मदद करने वाला कोई नहीं था। यंग मैन की आत्मा थक कर गिर गई, क्योंकि लग रहा था अब उसका अंत समय आ गया है। तभी डॉक्टर ताहन वापस आया और उसने जल्दी से यंग मैन के दिल के फटे हुए हिस्सों को ठीक कर दिया। लेकिन ताहन ने सर्जरी में एक ऐसी छोटी सी चाल चली जिसने यंग मैन को गहरी बेहोशी में डाल दिया। अब पता नहीं था वो कब होश में आएगा। यंग मैन की चिल्ला कर कोशिश करती रही अपने शरीर में वापस जाने की, लेकिन हर बार फेल हो जाता। वो ऐसे ही मरना नहीं चाहता था। बाहर एक लेडी डॉक्टर सियोंग टैक से सवाल कर रही थी। उसने बिल्कुल यंग मैन जैसा सर्जरी का स्टाइल कैसे यूज किया? क्या उसके अंदर यंग मैन की आत्मा थी? लेकिन सोंग टाक ने इनकार कर दिया। उसने कहा कि वो सर्जरी में पहले से ही एक्सपर्ट था, बस छुपा के रखा था। दूसरी तरफ यंग मिन अपने शरीर पर नजर रख रहा था। तभी उसने देखा कि उसका ड्रेनेज ट्यूब किसी ने निकाल दिया था। लग रहा था जैसे कोई उसे हमेशा के लिए बेहोश रखना चाहता हो। यंग मिन दूसरे डॉक्टर के शरीर में जाकर ट्यूब वापस लगाने की कोशिश की, लेकिन वो फेल हो गया। तभी एक सफाई कर्मचारी उसे देख सकती थी और सुन भी सकती थी। उसने यंग मैन की मदद की, ट्यूब वापस जोड़ दिया और उसे ग्रीट किया। यंग मैन हैरान रह गया। उसने उस लेडी का पीछा किया, तब पता चला उसके अंदर भी एक भूत है। अंकल काफी समय से भूत है, इसीलिए उसे सब कुछ पता है। उसने यंग मैन को भूतों के कुछ इम्पोर्टेंट रोल बताए। एक भूत अपने शरीर से 100 मीटर से ज्यादा दूर नहीं जा सकता। अगर कोई भूत बार बार दूसरों के शरीर में जाता है तो फ्यूचर में वो अपने असली शरीर में कभी वापस नहीं जा पाएगा। अब यंग मैन को अपनी जान बचानी थी, लेकिन उसका रोड नेचर था, इसलिए हॉस्पिटल में कोई उसे देखने नहीं आता। सिर्फ एक इंसान रोज आता, ट्रेनी सियोंग टैक उसे देख सकता था।
लेकिन वो ऐसा दिखाता था जैसे कुछ नहीं देखा, ताकि यंग मैन उसे परेशान न करे। एक दिन यंग मैन सयोंग टैक के पीछे गया, लेकिन एक इनविजिबल वाल ने उसे रोक दिया। अंकल टैक ने बताया कि आत्मा सिर्फ अपने शरीर से 100 मीटर तक ही जा सकती है। अगर दूर जाना है तो अपने शरीर को किसी से ले जाने के लिए कहना पड़ेगा। यंग मैन अपने शरीर को देखकर थक। तभी चेयरमैन की आत्मा उसके पास आए। चेयरमैन ने कहा, मुझे बचाने के लिए तुम्हें जिंदा वापस आना होगा। यंग मैन तुरंत उस रूम की तरफ दौड़ा जहां चेयरमैन एडमिट था, लेकिन रास्ते में उसकी मुलाकात सान जिन से हुई। सान जिन अपने पापा से मिलने आई थी, लेकिन उसके भाई के बॉडीगार्ड ने उसे अंदर जाने नहीं दिया। बड़ा भाई नहीं चाहता था कि उसका पापा होश में आया, क्योंकि वो विरासत छुपा लेना चाहता था। सान जिन रोती रही, उसकी आंखों में बेबसी थी। यह देखकर यंग मिन को पहली बार थोड़ा गेट महसूस हुआ। उसने योंग टैक के शरीर में जाकर चेयरमैन का हाल देखने की कोशिश की। तभी एक इमरजेंसी पेशेंट या जिसका पेट काफी गहरा काटा गया था। सयोंग टैक ने तुरंत हाथ अंदर डाला और सिर्फ एक सिंपल ऑपरेशन से ट्रीटमेंट का रास्ता दिखा दिया। फिर वो गया अंकल टैक के पास पूछने के लिए, मैं कैसे अपने अंदर की आत्मा से छुटकारा पाऊं। अंकल टैक ने यंग मिन को बताया कि वो कैसे सियोंग टैक के शरीर से अपनी आत्मा निकाल सकता है। आत्मा निकालते ही सियोंग कुछ याद नहीं था। उसकी एक फीमेल कलीग ने उससे कहा, कल तुम्हारे डायग्नोसिस की वजह से एक पेशेंट की जान बच गई। तुम अचानक इतने अच्छे डॉक्टर कैसे बन गए। दूसरी तरफ यंग मैन चेयरमैन के रूम में गया, उसे देखने, और उसके साथ चेयरमैन की आत्मा भी बैठी थी। तभी चेयरमैन का बेटा रूम में आया। उसने अपने ही पिता को गालियां देनी शुरू कर दी। काश तुमने मेरी बहन की बात मानी होती, तुमने सर्जरी न करवाई होती तो आज जिंदा होते। यह सुनकर दोनों आत्माएं चेयरमैन और यंग मैन हक्का बक्का रह गए। उन्हें समझ आ गया कि चेयरमैन के साथ सब कुछ उसके ही बेटे ने किया था। फिर वो बेटा ऊपर गया हॉस्पिटल के डायरेक्टर से मिलने। वहाँ दोनों ने मिलकर बात की। डायरेक्टर और चेयरमैन का बेटा दोनों मिलकर चेयरमैन को नुकसान पहुंचा रहे थे। उन्होंने जानबूझकर उसके शरीर में नशा मिलाया था और यंग मैन के एक्सीडेंट के लिए डिलीवरी बॉय का प्लान बनाया था, ताकि वो टाइम पर चेयरमैन को बचा न सके। इसी वक्त ताहन, जिसने चेयरमैन की जान लेने की कोशिश की थी, अपने कुछ कलीग्स के साथ यंग मैन के शरीर को देखने आया। यंग मैन कोमा में था, इसलिए उसे एक ऐसे रूम में शिफ्ट कर दिया गया जहां सभी 9 पेशेंट्स थे जो कभी नहीं जाते। तान ने कहा, ये वही लोग हैं जिनको यंग मैन ने पहले कभी सर्जरी नहीं दी, क्योंकि उनके बचने की उम्मीद नहीं थी, और अब देखो खुद भी यहीं आकर पड़ा है। यह बात सुनकर यंग मैन शॉक में आ गया। उसने पहली बार महसूस किया वो पहले गलत था। वो पेशेंट की हेल्प नहीं करता था, उन्हें छोड़ देता था। अगर चांसेस कम होते, उसने पीछे मुड़कर देखा। उसके सामने वही पेशेंट्स की आत्माएं खड़ी थी। वो उसे नफरत भरी नजर से देख रही थी। यंग मैन के दिल में पछतावा भर गया। तब से हर बार जब कोई पेशेंट क्रिटिकल होता, यंग मैन योग के शरीर में जाता और एक्सपर्ट डॉक्टरों को कॉन्फिडेंस से सर्जरी का तरीका बताता। हर सक्सेसफुल सर्जरी के बाद सयोंग टैक हीरो बन जाता। हॉस्पिटल के ट्रेनीज उसका नाम लेने लगे। लेकिन सियोंग टैक को लगने लगा कुछ तो अजीब हो रहा है। उसने सीसीटीवी फुटेज चेक की और फिर सिक्योरिटी ऐसी कहकर सारी वीडियोज डिलीट करवा दी। वो थक चुका था बार बार यंग मैन की आत्मा अंदर जाने से, इसलिए उसने एक दिन छुट्टी ले ली और घर बैठकर गेम्स खेलता रहा। लेकिन उसी दिन हॉस्पिटल में एक बड़ी घटना हो गई। यंग मैन का शरीर किसी और जगह शिफ्ट कर दिया गया था। जब उसे पता चला तो वो दौड़ता हुआ वापस हॉस्पिटल के रूम में गया, लेकिन उसका शरीर वहाँ नहीं था। डॉक्टर यंग मैन के बेहोश शरीर के चारों तरफ खड़े थे और उसकी आत्मा घबराहट में सियांग टाक को ढूंढ रही थी, ताकि वो उसके शरीर में जाकर फिर से जिंदा हो सके। लेकिन सियोंग टाक कहीं नजर ही नहीं आ रहा था। इसी दौरान डायरेक्टर ऐसी रिक्वेस्ट की, प्लीज यंग मैन को यहाँ रहने दो, लेकिन डायरेक्टर ने उसे डांट दिया। भूल मत ताहन, तुम ही हो जिसने यंग मैन को नुकसान पहुंचाया था। सिर्फ एक प्रोफेसरशिप के लिए, और चेयरमैन को घर देने का प्लान भी तुम्हारा था। उसके बेटे के साथ मिलकर दूसरी तरफ यंग मैन घबराहट में हर तरफ भाग रहा था सियांग के लिए। तभी उसने देखा डीन खुद उसका स्ट्रक्चर खींचकर ले जा रहा था। उसी वक्त सोना चुपके से आया और यंग मैन के शरीर को चुपचाप एलिवेटर की तरफ ले गया। थोड़ी देर बाद एक हाउस वाइफ भी आई। उसने मदद की और डीन को रोका, लेकिन तब तक डायरेक्टर ने सोना को पकड़ लिया। सोना को समझ नहीं आया कैसे सब कुछ एक्सप्लेन करे। तभी सान जिन वहाँ आई। उसने जोर से कहा, यंग मैन को कोई हाथ नहीं लगाएगा, मैं उसकी गार्जियन हूँ। डायरेक्टर हान गुस्से में अपनी माँ के पास गया और बोला, जब से मेरा छोटा भाई सोना हॉस्पिटल में आया है सब कुछ बिगड़ गया है। लेकिन उनकी माँ ने ऑर्डर दिया, अपने भाई की मदद करो। बाद में सान जिन यंग मैन के पास बैठी थी। उसकी आंखों में आंसू थे। काश मैंने उसे कभी छोड़ा न होता। यह सुनकर यंग मिन समझ गया, सान जिन अब भी उससे प्यार करती है।
उसने उसका पीछा किया, लेकिन इनविजिबल 100 मीटर बाउंड्री ने उसे रोक दिया। यंग मिन का दिल टूट गया। तभी योंगताक वहां से गुजरा। यंग मिन ने तुरंत उसके शरीर में घुसकर सान जिन का पीछा करना शुरू किया। उसने कार उठाई और पूरा दिन सयोंगताक के शरीर में शहर में घूमता रहा। लेकिन शाम को सड़क पर चलते वह एक औरत से टकरा गया और उसकी आत्मा उसके शरीर से बाहर गिर गई, क्योंकि असली शरीर 100 मीटर से ज्यादा दूर था। अगर कुछ ही सेकंड और बीत जाते तो उसकी आत्मा हमेशा के लिए मिट जाती। यंग मिन चीखने लगा, मुझे बचाओ, मैं मर जाऊंगा। लेकिन सयोंगताक का ध्यान और पर था, जो बेहोश थी और लगता था कोई गंभीर बीमारी थी उसे। यंग मिन के हाथ धुंधलाने लगे, आत्मा लगभग गायब हो रही थी। तभी सयोंगताक ने अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाया, जल्दी मेरे शरीर में वापस इस पेशेंट की जान बचानी है। यंग मिन ने तुरंत हाथ पकड़ लिया और फिर से सियोंगताक के शरीर में घुस गया। फिर सियोंगताक के रूप में यंग मिन ने सर्जिकल टूल स्टरलाइज किया और सड़क के बीच में ही नरफटूमर का ऑपरेशन शुरू कर दिया। पेशेंट की जान बचाने के लिए उस औरत की हालत बहुत क्रिटिकल थी, लेकिन वक्त पर उसे इमरजेंसी हॉस्पिटल ले जाया गया। ताहन हैरान था कि सोंग ने इतनी मुश्किल सिचुएशन को कैसे संभाल लिया, क्योंकि सड़क के बीच में तो मेडिकल इक्विपमेंट भी अवेलेबल नहीं थे। धीरे धीरे सभी डॉक्टर्स और नर्सेस सोना की स्किल्स को एडमायर करने लगे। यंग मैन के कोमा में होने की वजह से हॉस्पिटल में एक्सपीरियंस डॉक्टर्स की कमी हो गई थी, इसलिए कई सीरियस पेशेंट की सर्जरीज डिले होने लगी थी। उन्हीं में एक था एक छोटा बच्चा जिसे पहले से ही कई हेल्थ प्रॉब्लम थी। उसकी हालत इतनी कमजोर थी कि किसी डॉक्टर की हिम्मत नहीं हो रही थी ऑपरेशन करने की। एक वक्त था जब यंग मैन ने भी उस बच्चे का ऑपरेशन करने ऐसी मना कर दिया था और गुस्से में उसका हाथ झटक दिया था। अब उस बच्चे को देखकर यंग मैन को बहुत ज्यादा पछतावा हो रहा था। तब से यंग मैन ज्यादा एक्टिवली योग के शरीर में घुसने लगा, ताकि वो सयोंगताक की मदद से इमरजेंसी पेशेंट का इलाज कर सके। हालांकि यह प्रोसेस बहुत ही खतरनाक था। किसी और के शरीर में आत्मा डालना आसान नहीं होता। कई बार अंकल ने भी ये सब देखा और यंग मैन की आत्मा के लिए चिंता करने लगे। उस दिन यंग मिन ने कई लोगों की जान बचाई थी और जिन आत्माओं ने पहले उसे नफरत की निगाह से देखा था, अब वही उससे प्यार करने लगे। लेकिन जब यंग मैन हॉस्पिटल के अपने रूम में लौटकर आया तो देखा उसका असली शरीर वहाँ था ही नहीं। पता चला सान जिन ने उसे VIP रूम में शिफ्ट कर दिया था। अब सान जिन वही रहेगी, यंग मैन का ध्यान रखने के लिए और अपने पिता की सेवा करने के लिए भी। दुर्भाग्य से वो घटिया डायरेक्टर भी सान जिन को पसंद करता था। उसने उसे पाने के लिए हर हद पार करने का प्लान बना लिया। यंग मैन उसकी हरकतों से परेशान था, लेकिन कुछ कर नहीं सकता था। एक दिन सान जिन ने अखबार में पढ़ा उसके पिता को होश आ गया है, लेकिन असल में सुख ने यह झूठ फैलाया था ताकि वो स्टोक्स के सान जिन तुरंत अपने पिता से मिलने गई। लेकिन उसके भाई ने उसे अंदर जाने नहीं दिया। यंग मैन अंदर गया और देखा प्रेसिडेंट अभी भी कोमा में ही हैं। जिन सुख ने घोषणा की वो स्टॉक्स उनके पीक पर बेचेगा और जब उनके पिता मर जाएंगे, स्टॉक्स गिरेंगे, तब वो सस्ती कीमत में सब कुछ दोबारा खरीद लेगा। यंग मिन ने ताहन का पीछा किया और राज खुला। ताहन भी डायरेक्टर और उसके वे बेटे का साथ दे रहा था। डायरेक्टर ने तन को सांड जिन के पिता की देखभाल के लिए अपॉइंट किया था और जब जरूरत हो तो उनकी सांसें चलाने वाली ट्यूब हटा देगा। यही टास्क दिया था। इसके बदले में ताहन को प्रोफेसर बनाए जाने का वादा किया गया था। ये सब जानकर यंग मैन का खून खौल उठा। उसने तुरंत ताहन का पीछा किया और उसे मारना शुरू कर दिया, लेकिन मारने का कोई असर नहीं हुआ। यंग मैन को अपने पर गिल्ट हुआ, इसलिए वो तुरंत साजन के पापा से माफी मांगने गया। उसने वादा किया, मैं किसी भी हाल में आपके उस नालायक बेटे के खिलाफ लड़ाई में आपकी मदद करूंगा। उस रात यंग मिन की आत्मा फिर से शरीर में घुसी और ताहन को ढूंढने गया। उसके सारे राज बताने के लिए सयोंगताक ने ताहन को धमकाया, अगर जिंदा रहना चाहता है तो ये गंदे काम तुरंत बंद कर दे। तन का चेहरा पीला पड़ गया। वो दौड़कर स्योंगताक के पीछे गया और पूछा, ये सब तुझे कैसे पता चला? लेकिन स्योंगताक कंफ्यूज था। उसे तो समझ ही नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। उधर सिंगटोंग को लगने लगा कि उसके राज न खुल जाए, इसलिए वो कंट्रोल रूम गया और CCTV फुटेज डिलीट करने का ऑर्डर दे दिया। जब ताहन वीडियो देखने वापस आया तो सब कुछ पहले ही डिलीट हो चुका था। हॉस्पिटल में सान जिन परेशान थी। उसने कहा, यंग मैन के ब्रेन की हालत दिन दिन खराब होती जा रही है। यंग मैन को याद आया, एक बार अंकल ने कहा था, अगर एक जीवित इंसान के शरीर में आत्मा ज्यादा देर तक बनी रहे तो वो अपने असली शरीर में कभी वापस नहीं लौट सकती और हमेशा के लिए भूत बन जाती है। यह सोचकर यंग मिन ने तुरंत यों का शरीर छोड़ दिया। उसने देखा उसकी एक्स गर्लफ्रेंड जिन रो रही थी।
वो कह रही थी, अगर तुम होश में आ जाओ तो मैं कभी तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगी। यह सुनकर यंग मिन कसम खाई, मैं अब कभी किसी और के शरीर में प्रवेश नहीं करूंगा। तभी हॉस्पिटल में एक काला साया दिखाई दिया, एक भूत जिसे देखकर दूसरी आत्मा कांप उठी। वो एक डिलीवरी बॉय की आत्मा थी। इसी दौरान हॉस्पिटल में एक और क्रिटिकल पेशेंट लाया गया जिसे हार्ट अटैक हुआ था। यंग मैन उसे देखते ही समझ गया, यह केस बहुत ही मुश्किल है। प्रोफेसर तेहन ने फौरन कह दिया, मैं इसका इलाज नहीं कर सकता। उसने सजेस्ट किया, यो टाक को ऑपरेशन करने दो। टाक घबरा गया, मुझे ऑपरेशन नहीं आता। लेकिन जब उसने पेशेंट की रोती हुई पत्नी और बच्चों को देखा, उसका दिल पिघल गया। उसने हाँ कह दिया, इस पेशेंट को तुरंत ऑपरेशन थिएटर में ले जा। असल में वो चाह रहा था कि यंग मैन उसके शरीर में प्रवेश कर जाए, लेकिन यंग मैन तो अभी सान जिन के सामने कसम खा चुका था कि अब वो किसी के शरीर में नहीं घुसेगा। इसलिए इस बार सियोंग टाक को ऑपरेशन खुद ही करना था। जैसे ही सर्जरी शुरू हुई, डायरेक्टर और बाकी डॉक्टर ऑब्जर्वेशन रूम में आकर खड़े हो गए। सियोंग एक पल के लिए घबरा गया, उसके हाथ कांप रहे थे, स्कालपेल पकड़ना तक मुश्किल हो गया था। तभी उसने अचानक यंग मैन की तरफ देखा और विनती की, कृपया मेरी मदद करो, इस पेशेंट की जान बच जाए। यंग मैन शॉक रह गया, क्योंकि अब उसे पता चला सियोंग टाक तो पहले से उसे देख सकता था, लेकिन हमेशा प्रिटेंड करता था कि कुछ नहीं देखा। असल में सियांग में बचपन से ही भूत देखने की शक्ति थी। एक बार उसने देखा था, एक माँ अपने बच्चे का जूता उठाने की कोशिश कर रही थी। बचपन में जब सियोंग टाक ने पहली बार भूत देखा था, वो डर गया था, लेकिन फिर भी हिम्मत जुटाकर जूता उठाकर उस माँ को दे दिया था। आज भी उसने उसी तरह दिल से मदद मांगी। ये देखकर यंग मैन कसम तोड़ता है और सियोंग में प्रवेश कर जाता है। लेकिन ये सीन देखकर ऑब्जर्व कर रहे लोगों को शक होने लगता है। जैसे ही कॉन्परेशन शुरू होता है, सियोंग टाक यानियन में कॉन्फिडेंट हो जाता है। उसका हाथ फिर वही जादू दिखाता है, स्कालपेल पकड़ने का उसका अंदाज हर एक इतना साफ, इतना परफेक्ट कि सब लोग देखते रह जाते हैं। कॉन्परेशन पूरी तरह सफल हो जाता है। सब लोग हैरान, एक ट्रेनी डॉक्टर ऐसा कैसे कर सकता है। कॉपरेशन के बाद सियोंग टाक और यंग मैन अकेले में बात करते हैं। सियोंग कहता है, मैं सिर्फ तुम्हें नहीं, सभी आत्माओं को देख सकता हूँ। यह सुनकर यंग मैन का दिल टूट जाता है, तो तू दिनों ऐसी मुझे इग्नोर करता रहा। मैं हर बार तेरे शरीर में घुसता रहा, बिना जाने कि तू मुझे देख सकता है। दोनों के बीच तेज बहस होती है। ईगो, गुस्सा और दर्द सब कुछ बाहर आ जाता है और फिर दोनों ने मिलकर फैसला किया, आज के बाद ये शरीर लेवा का खेल बंद। लेकिन सफल सर्जरी के बाद सब लोग सोचने लगे, ये सियोंग टाक ट्रेनी होकर भी इतना स्किल्ड कैसे हो सकता है। डायरेक्टर ने भी सर्जरी का वीडियो मंगवाया और अगले दिन एक बड़ा तूफान आया। मीडिया वाले सोंग को ढूंढते हुए हॉस्पिटल पहुंच गए। पता चला डायरेक्टर हान ने खुद ये खबर वायरल की थी कि सोंग कमाल की सर्जिकल स्किल है। लेकिन असल में वो चाहता था कि जब अगली बार कोई मुश्किल केस आए और सियोंग टाक फेल हो जाए तो सब उसका मजाक उड़ाए, उसका छोटा भाई बदनाम हो जाए। हकीकत यह है, डायरेक्टर हान और सियोंग दोनों भाई हैं और दोनों एक दूसरे से विरासत के लिए लड़ रहे हैं। तब से जब से सियोंग टाक और यंग मैन के बीच झगड़ा हुआ, सियोंग टाक बार बार गलतियां करने लगा। ऑपरेशन के वक्त हाथ कांपते ड्रेन तक सही नहीं निकाल पाया। यंग मैन सब देख रहा था, लेकिन अब उसने मदद करना छोड़ दिया, गुस्से में बदला लिया। उसने यंग मैन का फेवरेट वेस्ट खिड़की से उठाकर नीचे सड़क पर फेंक दिया। यंग मैन कितना भी गिर गिराकर मांगता रहा, लेकिन कोई बात नहीं सुनी। अब दोनों के बीच सिर्फ नफरत रह गई थी। तभी वह काला साया, वो डिलीवरी मैन का भूत, और भी ज्यादा पावरफुल हो चुका था। वो काला भूत वही डिलीवरी मैन जिसके वजह से यंग मैन का एक्सीडेंट हुआ था, अब हमेशा उसके पीछे लगा रहता है। लेकिन यंग मैन को इसका बिल्कुल भी पता नहीं। दूसरी तरफ हर दिन सान जिन अपने पापा के लिए खाना लाती, लेकिन बॉडीगार्ड कहते उन्होंने सब खा लिया। सान जिन तुरंत समझ गई, पापा अब तक होश में आए ही नहीं। चेयरमैन की आत्मा घबरा गई। उसे डर था कि अगर साल जिन ने और ज्यादा तहकीकात की तो उसकी जान खतरे में पड़ सकती है। इसलिए चेयरमैन की आत्मा ने यंग मैन से कहा, कृपया मेरी छोटी बेटी सान जिन का ख्याल रखना। ताई हुनाता है और चेयरमैन को एक जहरीला इंजेक्शन दे देता है। उस इंजेक्शन का मकसद था चेयरमैन को हमेशा के लिए कोमा में डाल देना। चेयरमैन को सब समझ आ गया था, उसका बेटा कोई बड़ी साजिश कर रहा था। इसी दौरान इमरजेंसी रूम में डिलीवरी मैन का शरीर लाया जाता है। हालत बहुत ही क्रिटिकल होती है। सान जिन समय पर पहुंच जाती है और उसी वक्त डिलीवरी मैन की आत्मा सामने आ जाती है। वो यंग मैन के सामने झुक जाता है। मैं ही हूँ जिसने पैसों के लिए तुम्हारा एक्सीडेंट करवाया, लेकिन आज मैं खुद मौत के करीब हूँ, माफ कर दो मुझे। यंग मैन उसे देखता है और सच्चाई धीरे धीरे उसके सामने खुलने लगती है। फिर उसने एक बात और सुन ली,
डायरेक्टर हान और सान के बीच की बातचीत, जहां उसने जान लिया उस दिन एक्सीडेंट से पहले डायरेक्टर हान ने ही सान के फोन से मैसेज भेजा था। अब यंग मैन तय कर लेता है, मैं अपना सच दुनिया के सामने लाकर रहूंगा। तभी वो बीमार बच्चा, जिसका पहले भी कोई डॉक्टर ऑपरेशन नहीं कर रहा था, वो फिर से सियोंग के पास आता है और रोते हुए अपनी माँ से लिपट जाता है। ये देखकर सियोंग ताक का दिल टूट जाता है। वो यंग मैन के पास जाता है और कहता है, मेरे शरीर में आ जाओ, तुम ऑपरेशन करो, मैं तुम्हारे एक्सीडेंट का सच ढूंढने में मदद करूंगा। अब दोनों का झगड़ा दोस्ती में बदल जाता है। इसी बीच एक और इमरजेंसी केस आ जाता है, लेकिन पेशेंट की वाइफ उस पर चिल्ला रही होती है। ये पहाड़ों में किसी और के साथ अफेयर कर रहा था और गिर गया। यंग मैन सोचता है, ये बकवास केस है, मैं नहीं करता, पर सो करता है और खुद ही यंग मैन की आत्मा को अपने अंदर बुला लेता है। लेकिन बुरा नतीजा निकलता है। वो पेशेंट की बीवी सियोंग ताक के बाल पकड़ लेती है और जोर से खींच लेती है। दर्द से चिल्लाते हुए सियोंग ताक पीछे हट जाता है। तब तक मरीज बेहोश हो चुका होता है। स्थिति इमरजेंसी बन जाती है। वाइफ को तुरंत बाहर भेज दिया जाता है और यंग मैन सर्जरी करता है और इस बार भी उसकी सर्जिकल स्किल्स सबको हैरान कर देती है। ऑपरेशन के बाद पेशेंट को रिकवरी रूम में भेज दिया जाता है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई। डॉक्टरों के बीच हालात काफी टेंशन भरे थे। तभी उस औरत का पति, जिसकी जान यंग मैन ने बचाई थी, बदला लेने अस्पताल पहुंच गया। यंग मैन तेज दिमाग वाला था। वो तुरंत सियोंग के शरीर से बाहर निकल गया। लेकिन लोगों ने समझा वही डॉक्टर है और सीन को ही बुरी तरह पीट दिया। यह पूरा दृश्य सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गया। डायरेक्टर हान ने सिक्योरिटी गार्ड को हुक्म दिया, रोज रोज सियोंग ताक के वीडियो भेजो मुझे। अस्पताल के बाहर एक लड़की आंसू बहा रही थी। वो डिलीवरी मैन की बहन थी। प्लीज मेरे भाई के इलाज का बिल थोड़ा कम कर दो। वो इतना रोई, इतना थक गई, बेहोश हो गई। उसी रात डिलीवरी मैन की आत्मा यंग मैन से मिली। अगर मैं बच गया तो सारी सच्चाई सबको बता दूंगा। ये यंग मैन के लिए डायरेक्टर हान की साजिश को उजागर करने का मौका था। लेकिन तभी डायरेक्टर हान ने सान जिन पर फ्लर्ट करना शुरू कर दिया। पता चला वो सालों से सान जिन को पसंद करता था। एक बार उसने उसे बालों से चावल निकालते हुए खाते देखा था और तभी से दीवाना हो गया था। फिर जब सान जिन ने देखा कि वो यंग मैन के कंधे पर सिर रखकर सो रही है, तो गुस्से में डायरेक्टर ने उसका लंच बॉक्स पटरे में फेंक दिया। अब जब यंग मैन कोमा में है तो सान जिन मेरी हो जाएगी, उसने सोचा। इसी बीच सान जिन ने चालाकी से तान को अस्पताल के दूसरे कोने में भेज दिया ताकि वही वो चेयरमैन को जहरीला इंजेक्शन दे सके और उसे हमेशा के लिए कोमा में रखा जा सके। बॉडीगार्ड्स कंफ्यूज हो गए और सान जिन चुपचाप अंदर घुस गए। वही अंधेरे में सान जिन छुपते छुपाते अंदर उसने अपने पापा को कमजोर और बेजान हालत में देखा और उसका दिल टूट गया। अब पक्की तस्दीक हो गई थी कि उसी के भाई ने पापा को नुकसान पहुंचाया है। कुछ देर बाद साजिन बाहर निकाली और बॉडीगार्ड पर गुस्से में बोली, अगर नौकरी चाहिए तो चुप रहो और अगली बार मुझे रोकना मत। इसके बाद सी जिन को डिलीवरी मैन की आत्मा के बारे में बताया। सान जिन ने ठान लिया, अब मैं खुद उसका ख्याल रखूंगी। अगली सुबह वही छोटा बच्चा जिसे पहले कोई कॉर्पोरेट नहीं कर रहा था, उसे ऑपरेशन रूम ले जाया गया। यंग मैन भी पीछे पीछे गया, लेकिन एक इनविजिबल बॉर्डर ने उसे रोक दिया क्योंकि उसका शरीर 100 मीटर दूर स्कैनिंग के लिए भेजा गया था। अब इस केस का सर्जन बना ताहन और सियोंग उसका असिस्टेंट। लेकिन अभी तक सियोंग तक के अंदर यंग मैन की आत्मा नहीं थी, इसलिए वो घबरा गया। स्केलपेल हाथ से गिरा दिया, हाथ जमीन को छू गया और उसे डिसइंफेक्ट करने भेज दिया गया। स्थिति बहुत क्रिटिकल थी। यंग मैन फौरन गया अंकल टैग के पास, वही जो सफाई वाले की फोटो में छुपा हुआ था। अंकल ने अपनी पवित्रता दिखाई, इमेजिन रूम गया और यंग मैन का शरीर हटाकर उसे ऑपरेशन रूम के करीब पहुंचाया। सिंह ताक को बार बार डांटा जा रहा था, लेकिन क्रिटिकल मोमेंट पर यंग मैन की आत्मा उसके शरीर में घुस गई। तुरंत सी की आंखें चमक उठी, उसके हाथ तेजी से चलने लगे। स्केल फैल पकड़ने का अंदाज, टूल्स की स्टरलाइजिंग, सब कुछ प्रोफेशन सहन हैरान रह गया। ये कैसे मुमकिन है? परेश पूरी तरह सफल रहा और बच्चे को जिंदगी मिल गई। सर्जरी शुरू हो चुकी थी, लेकिन यंग ताक बिल्कुल कंफ्यूज था। बेसिक स्टेप्स भी समझ नहीं आ रहे थे। तब उसने ताहन से कहा, तुम साइड में रहो, अगर पेशेंट को कुछ हो गया तो तुम्हारी प्रोफेसर वाली कुर्सी चली जाएगी। यह सुनकर ताहन डर गया और तुरंत अपनी सीट सियोंग ताक को दे दी। आर्टिफिशियल हार्ट रिप्लेसमेंट एक मुश्किल और व्यय सर्जरी थी, लेकिन यंग में पहले भी कर चुका था। इस बार भी वो निश्चित और एक्सपर्ट था। बीन सर्जरी देखकर शॉक हो गया। सर्जरी के बाद सियोंग ताक और ताहन हंसते हंसते लेटे रहे जैसे लॉटरी जीत ली हो। लेकिन हॉस्पिटल के एक कोने में सान जिन को एक फॉरेन डॉक्टर ऐसी शॉकिंग रिपोर्ट मिली।
यंग मिन के टेस्ट विजिट दिखाते थे उसके पास जिंदगी के सिर्फ 1 महीने बचे हैं। सान जिन के चेहरे पर उदासी छा गई। उस रात यंग मैन पूरी रात जागता रहा, सिर्फ इस इंतजार में वो बेबी आंख खोले। जब उस बच्चे ने आंखें खोली, यंग मिन खुशी से रो पड़ा जितना एरोगेंट था। पहले आज उसका दिल पिघल गया। उसी रात यंग मिन ने सर्जरी की रिपोर्ट लिखी, लेकिन सियोंग को पता ही नहीं था कि वो रिपोर्ट यंग मिन ने लिखी है। जैसे ही उसे पता चला वो भागते हुए अपने रूम गया, कंप्यूटर ऑन करके रिपोर्ट डिलीट करने लगा। पर तब तक तान ऑलरेडी उस रिपोर्ट का प्रिंट ले चुका था। ताहन ने देखा यह रिपोर्ट तो यंग मिन के पुराने रिपोर्ट जैसी ही है। उसके दिमाग में डाउट आने लगा, कहीं सियोंग ताक के अंदर यंग मेन का भूत तो नहीं। डर के मारे सियोंग ताक ने यंग मेन की आत्मा को डांटना शुरू कर दिया, तो सब कुछ बिगाड़ रहा है। इसी बीच उसकी माँ रूम में आई। उसने देखा अपना बेटा खुद से बातें कर रहा है। माँ को लगा जैसे बचपन में फिर से वो भू ऐसी बातें कर रहा हो। दूसरी तरफ सान जिन एक छोटे पेशेंट का ड्रेनेज ट्यूब निकालने लोग उसे देखने आ रहे थे। सबको लगा यह नया डॉक्टर बड़ा टैलेंटेड है। और जैसे ही बेबी ने आंखें खोली, उसने सीधा यंग मैन की आत्मा को देखिया। तुम सियोटा के शरीर में क्या कर रहे हो? उसने पूछा। यंग मैन घबरा गया और ड्रेनेज ट्यूब गिर गई। सब लोग डिसअपॉइंटेड हो गए। तभी सान जिन डिलीवरी मैन के रूम गई। पेशेंट अभी भी कोमा में था, सब कुछ नॉर्मल लग रहा था। तभी क्लीनिंग लेडी जोर से चीखी, डस्टबिन का लिड फिट नहीं हो रहा। उसने डस्टबिन को ठीक से चेक किया, अंदर कुछ डेंटेर था जिनमें समझ गया। उसने डिलीवरी मैन का बैंडेज हटाया और सिर पर एक ब्लॉक मिल गया। और इसी वक्त सान जिन को पता चला कि यंग मिन ने चुपके से सियोंग शरीर लेकर हार्ट सर्जरी की है। सियोंग को अब यह बात समझ आ गई थी, अगर यंग मिन बार बार उसके शरीर में आता रहा तो वह कभी अपने असली शरीर में लौट नहीं पाएगा। गुस्से में उसने यंग मिन को डांट लगा। इसी वक्त एक सिंदर को सेकेंड हार्ट ट्रांसप्लांट की जरूरत थी। पहली बार उसका ऑपरेशन खुद यंग मिन ने किया था, क्योंकि उसके अलावा कोई और डॉक्टर ऐसी कॉम्प्लिकेटेड सर्जरी नहीं कर सकता था। सर्जरी का दिन आया, यंग मैन बिल्कुल रेडी था। सिंगल को एनेस्थीसिया रूम में ले जाया गया, पर तभी सियोंग ताक अचानक गायब हो गया। सर्जरी रोक नहीं सकते थे, मजबूरन ताहन को बुलाया गया। यंग मैन एक तरफ खड़ा था, अंदर से टूटा हुआ परेशान। यह वही पेशेंट थी जिसका 10 साल पहले हार्ट वाल्व रिप्लेस किया गया था, और दूसरी बार करना 10,000 गुना ज्यादा मुश्किल था। और जिसका डर था वही हुआ। तान ऐसी गलती हो गई, उसने कोरोनरी आर्टरी छू ली और वह रप्चर हो गया। पेशेंट का ब्लड प्रेशर तेजी से गिरने लगा। यंग मैन बस देख रहा था, मजबूर कुछ नहीं कर सकता था। तभी सियोंग ताक वापस आया। यंग मैन की आत्मा तुरंत उसके शरीर में घुस गई और उसने एक्सपर्ट दिखाई गलती सुधार दी और सर्जरी सफल हो गई। पर सर्जरी के बाद सियोंग ताक ने यंग मैन से कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया। बस उसने कहा, अब तू मेरे शरीर में दोबारा कभी नहीं आएगा। मुझे पता है अगर आया तो तू सच में मर जाएगा। इसी बीच सोटा की माँ अपने बेटे के वीडियोस देख रही थी। उसने स्टाफ को सब डिलीट करने को बोला, पर डायरेक्टर हान ने सारी फुटेज कॉपी करके एक USB में डाल और अब वह उससे प्रॉपर्टी इनहर्ट करने के लिए ब्लैकमेल करेगा। उसी दिन हॉस्पिटल में एक पेशेंट आया। रप्चर्ड अब्डोमिनल नता का केस था। इतना कॉम्प्लिकेटेड था कि हॉस्पिटल ने पेशेंट को ले देने से मना कर दिया और दूसरे हॉस्पिटल भेजने लगे। तभी सियोंग ताक ने हॉस्पिटल बेड के सामने हाथ रख दिया। वही सीन जो 10 साल पहले यंग मैन ने किया था। उस वक्त यंग मैन और सिंडटा दोनों के दिमाग में एक ही सोच थी, सर्जरी हम ही करेंगे, जो होगा देखा जाएगा। यंग मैन जानता था उसके पास ज्यादा वक्त नहीं है, पर जितना भी है लोगों की जिंदगी बचाने में लगना चाहता था। सर्जरी सक्सेसफुल रही और उसके बाद सान जिन ने अनाउंस किया, डिलीवरी मैन होश में आ गया है। यंग मिन ने पूरी उम्मीद से उससे कहा, सच बता दे ताकि मैं बेगुनाह साबित हो जाएं। और डायरेक्टर का काला सच सबके सामने आया। और डिलीवरी मैन को अपना पुराना वादा याद ही नहीं था। यंग मैन बहुत गुस्से में था। उसका गुस्सा इतना तेज था जैसे वो डायरेक्टर हान को जिंदा निकाल जाए। उसी वक्त डायरेक्टर हान ने डिलीवरी मैन के हॉस्पिटल के सारे बिल्स भी चुका दिए, जैसे उसे रिश्वत दे रहा हो, ताकि वो सच न बोले। पर ये सारी कोशिशें बेकार गई। यंग मैन को समझ नहीं आ रहा था कि इतनी मेहनत के बाद भी डिलीवरी मैन ने सच क्यों नहीं बताया। तभी अंकल थे की आत्मा उसके सामने आ गई और बताया, जो कोई भी होश में आता है अपनी आत्मा के काम याद नहीं रख सकता। मतलब असली डिलीवरी मैन को कुछ याद नहीं होगा और वो तुझे ब्लेम करता है तो इसका कोई मतलब नहीं। इसलिए यंग ने डिलीवरी मैन को सब याद दिलाने की कोशिश की। उस दिन जब एक्सीडेंट हुआ था, डिलीवरी मैन को डायरेक्टर हान ने हायर किया था ताकि वो यंग मिन को छुरी मारे। डिलीवरी मैन ये सुनकर डर गया। उसके बाद सान जिन के पिता की आत्मा ने यंग मिन से बात की, उससे कहा कि वो उसके बेकार बेटे को सजा दे। अगले दिन जर्नलिस्ट ने सान जिन के पिता की कोमा वाली फोटो ऑनलाइन छाप दी। ये चाल काफी सक्सेसफुल रही, जिसकी वजह से स्कैंडल में शामिल लोग तुरंत प्रेसिडेंट के हॉस्पिटल रूम में दौड़ पड़े।
हॉस्पिटल डायरेक्टर और तान भी वहां मौजूद थे। सान जिन ने अपने पिता के लॉयर को बुलाया जो कीपर था। लॉयर ने प्रेसिडेंट का विल पढ़ना शुरू किया। साथ ही 12 नोट विसिटेड ऑर्डर जारी हुआ। मतलब अगर प्रेसिडेंट का दिल रुक गया तो विल वैलिड माना जाएगा। इसलिए नए बेटे ने अपने पिता को कोमा में रखना चाहा, क्योंकि अगर वो मर गया तो सब कुछ खो देगा। इस स्कैंडल के बाद डायरेक्टर हान पर सानों की मां ने सख्त आलोचना की। चाहे पेशेंट होश में हो या न हो, इस बात में कंफ्यूज होना गलत है। इंसिडेंट छुप नहीं सका तो ब्लेम नारागिया सान जिनमें अपने पिता को दिल और लंग्स का चेकअप करवाने के लिए हॉस्पिटल ले गई, जबकि उसकी आत्मा अंकल ते के साथ थी, जैसे ये उनका आखिरी खेल हो। सान जिन ने देखा कि अब उसके पिता के दिल और फेफड़े काम नहीं कर रहे। वो बहुत रोई क्योंकि उसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। फिर भी उसने अपने पिता का ब्रीडिंग ट्यूब निकाल दिया और उसकी मौत का ऐलान किया। उस वक्त उसकी आत्मा भी गायब हो गई। यंग मेन की आत्मा एक बार फिर सियोंग टाक के शरीर में चली गई। सिर्फ उससे मिलने के लिए यंग मेन जानता था कि उसके पास ज्यादा वक्त नहीं है, इसलिए उसने तय किया कि वो सियोंग टाक के साथ मिलकर हॉस्पिटल के सभी बचे हुए केस निपटाएगा। हॉस्पिटल बोर्ड ने भी इस फैसले को समर्थन दिया। दोनों इतनी मेहनत से काम कर रहे थे कि कई दिन तक ब्रेक भी नहीं लिया। सियोंग थक गया था, लेकिन यंग मेन की आत्मा तो थकती ही नहीं थी। वो हमेशा ऊर्जावान रहती थी। जब भी कोई इमरजेंसी पेशेंट आता, दोनों बिना सोचे समझे तुरंत भागकर उसे बचाने